वैक्सीन लगाने का एक मजबूत निज़ाम मौजूद है, और वो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, और वो नादरा के साथ कनेक्टेड एक सिस्टम है जिसके ऊपर तमाम वैक्सीन लगाने वालों का डाटा मौजूद है, रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। तो RMS जो कि हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स की इस वक्त सिर्फ जो फ्रंट लाइन के थे उनकी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है। उसके अलावा अगर किसी का भी लगेगा तो वो फौरी तौर पे नोटिस में आ जाएगा। वो सिर्फ अलाउड ही उन लोगों को है और इन्फॉर्म ही उन लोगों को किया जा रहा है। उनके सेंटर्स बने हुए हैं, एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो एलोकेट किए गए हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स को कि जिन्होंने जहां पर जाके लगानी है। तो ये एक बड़ा क्लियर सिस्टम है। ये बीच में एक किसी ने जाती तौर पे एक डिस्क्रिपेंसी की है, सिस्टम से हटके की है, वो नोटिस में आ गई है, उसके ऊपर सख्त एक्शन भी ले लिया गया है, और मैं समझती हूँ दोबारा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। लेकिन एक वाकया जो है वो इस चीज़ की इंडिकेशन तो है ना नौशीन हामिद साहिबा कि कोई ना कोई ऐसे लेकुनाज या ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं जिससे सिस्टम को जो है आप डिफीट कर सकते हैं या उसको वहाँ पे चीट कर सकते हैं। तो वफाकी हुकूमत ने इस मामले को टेकअप किया है, क्या सूबे के साथ इस पर बातचीत हो रही है? और दूसरा, क्या सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं रखना चाहिए अगर आप समझते हैं कि नहीं एतबार किया जा सकता कि ताकि वैक्सीन जो है वो उन लोगों को लग सके जिनका हक है? ये तोहफतन मिली है और ये हेल्थ वर्कर्स के नाम पे मिली है कि हम उन लोगों को लगाएंगे। जी बिल्कुल, देखें ये पॉसिबल नहीं है कि सूबों में जाके वफाकी हुकूमत जो है वो लगाए, क्योंकि जो एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो वहाँ के DHQ हॉस्पिटल्स में बने हैं और इवेंचुअली ये वहाँ के रूरल हेल्थ सेंटर्स तक जाएंगे। तो ये बिल्कुल टोटली एक सूबाई निज़ाम है जिसके अंदर वफाकी हुकूमत उनको असिस्ट कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, सिस्टम बना के दे सकती है। पर ये कि जो जिस किसी ने किया वो किसी एक हेल्थ ऑफिशियल का एक ज़ाती फेल था, उसने मिस यूज किया, क्योंकि ज़ाहिर फैसिलिटीज में वैक्सीन पड़ी हुई है। जिस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स ने आना है, जो सेंटर्स बने हुए हैं वहां पर किसी ने अपनी अथॉरिटी का मिस यूज किया है। तो इस चीज को तो जाहिर है कि वो नोटिस में भी आ गई है, और वो चूंकि जिस तरह से वो पूरी जगह पे हाईलाइट भी हो गई है, वफाकी हुकूमत ने बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है सिंध गवर्नमेंट के साथ, और उस हेल्थ ऑफिशियल को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि आप सिस्टम तो बहुत क्लियर और शफाफ है, एक एक बंदा रजिस्टर्ड है, उसका पूरा डाटा मौजूद है, उसको किस सेंटर पे जाना है, उसको किस दिन लगनी है, कौन सी डेट है, ये तमाम चीजें जो हैं एक बड़े शफाफ सिस्टम के थ्रू जो है वो मॉनिटर की जा रही हैं। मगर तो अगर बीच में डॉक्टर साहब, आप समझती हैं कि सिंध हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है? ये फर्द वाहिद ने एक अमल किया जिसकी उसको सजा मिल गई, उसको हटा दिया गया, अब इंक्वायरी हो रही है। सिंध हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है? देखिए, सिंध हुकूमत की विजिलेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, मगर अब जब इतने सारे सेंटर्स बने होते हैं तो जाहिर है कि मैं समझती हूँ कि उस हेल्थ ऑफिशियल का उसमें रोल था कि उसके पास एक अथॉरिटी थी, वो सेंटर की इंचार्ज थी जहां पर ये वैक्सीन लग रही थी, और वहां पर उसने इसका मिसयूज किया है। तो बिल्कुल सिंध हुकूमत ने उसको सस्पेंड भी किया है, मगर बहरहाल उनकी विजिलेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहिबा हमारे से कर रही थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ। लेकिन हमजा, जितना ये छोटा मामला लगता है ना उतना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि चोरी, अब ये चोरी, खयानत, बददियानती, करप्शन, हम इनको बहुत आजकल फैशनेबल जो टर्म्स है ना उसमें लेते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हमारे मजहबन अगर हम देखें तो कितना बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। अमानत में खयानत आप कर रहे हैं, चोरी आप कर रहे हैं, बददियानती आप कर रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ, इनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए जो लोग ये कर रहे हैं, और ये कानून बनना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अब हुकूमत इसके बारे में कुछ, लेकिन अभी फिर एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी के पता नहीं क्या नतीजा आएगा, कब आएगा। मेरा तो ख्याल है एक सीधा सीधा जुर्माना होना चाहिए कि इतने जो है वो पैसे आपने जमा कराने हैं जो आपने मेजरमेंट किए, ताकि इतने लोगों को जिनका आपने हक मारा है उनको वैक्सीन जो है वो लग सके। लेकिन आगे चलते हैं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हालात कुछ बेहतर होंगे और ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा जिस तरह से नौशीन हामिद साहबा कह रही थी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।